फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। हमने इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ा। लेखन की परंपरा के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम उनको करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर होंगे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक है। ये पूछा गया था यूपी पीजीटी 2021 में। ऑप्शन नंबर ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है गारसा दत्ताशी, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र बंधु और ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या लिखा गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास। जो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और ये जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं कि हिंदी साहित्य का विकास किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। बात करें अब अन्य ऑप्शंस के बारे में, बात कर लेते हैं। गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी के द्वारा क्या लिखा गया था? इस्तवार, लितियतुर, हिंदुई ए हिंदुस्तानी। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया था मिश्र बंधु विनोद। जो 4 भागों में था, प्रथम जो 3 भाग थे वो कब प्रकाशित हुए? 1913 ईस्वी में। और इनका जो चौथा भाग था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ था और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। बाकी जो अन्य फैक्ट हैं मैंने उनके बारे में भी चर्चा कर, ताकि हमारी हिंदी साहित्य की जो परंपरा है वो पूरी के पूरी रिवाइज हो जाए। सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सेकेंड ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास। थर्ड ऑप्शन है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। और फोर्थ ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका राइट आंसर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसके द्वारा लिखा गया है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नौ सौ 52 कवि हैं, जिसमें और इस ग्रंथ को लिखने में जो सबसे अधिक सहायता है वो शिव सिंह सरोज से ली गई है। इसमें 868 जो कवि हैं वो किससे लिए गए हैं? शिव सिंह सरोज से। जो किसके द्वारा लिखी गई है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। और द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया, जिसे 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। तो ये चीज भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, ताकि आपकी रिवाइज हो जाएगी। इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने
कब किया? ये जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी को पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट ने लिखा। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। मैं चारों ऑप्शन इसीलिए बताती हूँ ताकि आपकी जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है वो रिवाइज हो जाए और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी किसी न किसी एग्जाम। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। सेकेंड ऑप्शन है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। थर्ड ऑप्शन है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। और फोर्थ ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनके द्वारा क्या लिखा गया था? मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में था। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 5000 कवियों का वर्णन है। इसी के साथ देव बढ़िया बिहारी इस विवाद के जन्मदाता भी मिश्र बंधु हैं। इनके द्वारा एक दूसरी पुस्तक लिखी गई थी हिंदी नवरत्न, जिसमें 9 कवियों व 9 इन्होंने देव को बिहारी से बड़ा माना है और भूषण व मतीराम को एक साथ रखते हुए त्रिपाठी बिंदु कहते हुए संबोधित किया था। और इतिवृत्तात्मक लेखन की शुरुआत भी मिश्र बंधु साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक के नंबर फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सेकंड ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका राइट आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विलोचन शर्मा के द्वारा साहित्य का इतिहास दर्शन, गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल त्रेतुरेंदु ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? क्योंकि इस ग्रंथ के 2 संस्करण व 5 भाग थे। प्रथम जो 2 भाग और द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे। प्रथम संस्करण का जो दूसरा संस्करण 1870 ईस्वी में और तीसरा जो भाग था, पहला व दूसरा भाग 1870 ईस्वी में और जो तीसरा भाग था वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 1848 ईस्वी में, बी 1868 ईस्वी में, सी। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। फर्स्ट ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन गारसा दत्तासी, थर्ड ऑप्शन जॉर्ज ग्रेशियन और फोर्थ ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर। तो गारसा दत्तासी के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, सेकेंड ऑप्शन है हिंदी साहित्य की आलोचना, थर्ड ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका और फोर्थ ऑप्शन है हिंदी साहित्य का अधिकार।
तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य की आलोचना। हिंदी साहित्य की आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में। इसका एक क्वेश्चन आंसर्स का एक पार्ट और बनाऊंगी मैं, उसमें फिर हमारे सारे जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे।